बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक बार फिर मुतहर्रिक होता नज़र आ रहा है। चेयरमैन सलीम परवेज़ ने ओहदा संभाल लिया, वहाँ मुबारकबाद का तांता लगा हुआ है। उन्होंने आते ही मदरसा बोर्ड के कामकाज को देखना शुरू कर दिया है। 9 महीने का तजुर्बा उनके काम आएगा। उन्होंने मदरसा बोर्ड की पुरानी बिल्डिंग 5 विद्यापति मार्ग में बैठना शुरू कर दिया है। नई फ़िक्र से ख़ुसूसी मुलाकात में उन्होंने कहा कि उनकी प्रायोरिटी होगी कि पहले बहाली की जाए और जो मदारिस बचे हुए हैं, जिनका काम बाकी है, उसको जंगी पैमाने पर पूरा किया जाए। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मदरसा बोर्ड को फिर एक बार सलीम परवेज़ साहब की शक्ल में एक नया चेयरमैन, नया तो नहीं, फिर दोबारा एक चेयरमैन मिला। 2023 जुलाई में ये आए, 24 मार्च में गए और फिर जून 2025 में मदरसा बोर्ड के कुर्सी पे विराजमान है। इस बीच जब ये थे तकरीबन 9 महीने में जो काम हुआ, उसी की उम्मीद मदारिस के तमाम असातिज़ा और मदारिस से जुड़े हुए मुसलमानों को आज भी है। एक बड़ा काम हुआ था। जिस बिल्डिंग में यहाँ ये बैठे हुए हैं, यही मदरसा बोर्ड के नाम से मंसूब था और जाना जाता था। इनसे पहले एक चेयरमैन थे जिन्होंने एक प्राइवेट बिल्डिंग में मदरसा बोर्ड को नस्ब करने की कोशिश की थी। बहरहाल एक वो मामला, बहुत काम किया है सर। एक तो यह है कि आपका इस्तकबाल, मुबारकबाद आपको, नीतीश कुमार ने आप पे एतमाद किया दोबारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद साहब। रेस में आप जीते। देखिए, रेस में जीतने की बात नहीं है। असल में हम लोग के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो काम देखते हैं। अभी आप ही ने खुद कहा कि कोई पहले के चेयरमैन थे जो मुंतकिल कर दिए और वहाँ तकरीबन 4 लाख रुपए महीना का वो रेंट पे लिए थे, जो मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मदरसा बड़ी मुश्किल से चलता है बिहार का, और बोर्ड के ऊपर इतना बोझ देना, तकरीबन 60 लाख रुपया जो ऐसे जा रहा था उसको मैंने बचाया। और प्लस जिस ईमानदारी के साथ काम किए और जिस ईमानदारी के साथ माननीय नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में इंसाफ के साथ काम किया, बिलखुसूस मुसलमानों के लिए, अक़लियत के लिए और पसमानदा तबके के लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया, उसी रास्ते पे मैं चल करके ईमानदारी के साथ काम कर ही रहे थे कि बोर्ड बंद हो गया। जब बोर्ड डिज़ोल्व हो गया तो हम घर चले गए। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन्होंने फिर मुझ पर भरोसा किया और फिर मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी, जिसको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बहुत ईमानदारी के साथ अपने जॉब को अंजाम दूंगा। और मदरसा के जितने सारे पेंडिंग कुछ महीनों से जो पड़े हुए हैं, उसको युद्ध स्तर पे लग करके दिन रात मिल करके मैं काम करूंगा। जो कुछ मदरसा जैसे 609 और 205 कोटी के मदरसा हैं, उन लोगों का हम इमीडिएट विभाग से बात करके और उसका भी मामला हल कराऊंगा। 1646 जो है 2459 का एक पार्ट है, उस मदरसे को भी हम लोग ठीक करेंगे और सरकार को भेजेंगे कि उन लोगों की सैलरी शुरू हो जाए। कुछ मदारिस हैं सर, इंतज़ार में है कि उनको भी इल्हाक़ मिले। 339 की बात है, लेकिन जो बर्निंग इशू है 609, 205, 1646, इसके बहुत सारे पेपर्स तैयार हो गए हैं। नंबर्स ऑफ जो आपके मदारिस हैं, उनके डीओ के रिपोर्ट आ गए हैं। उसको हम लोग चाहते हैं कि प्रायोरिटी बेसिस पे पहले उसको विभाग को भेज दिया जाए। सर, पिछले हियरिंग में हाई कोर्ट में PKCI ने ये कबूल किया था कि जो उसमें तरमीम है, जो ज़ाब्ता बना है, वो गलत है। अगली पेशी या अगली तारीख 20 को है। उससे पहले मदरसा बोर्ड की क्या तैयारी है? क्या बहालियाँ होंगी? मैनेजिंग कमेटी बनाई जाएगी? ज़्यादातर मदारिस के असातिज़ा इसी इंतज़ार में है। देखिए, मैं कल ही ज्वाइन किया हूँ और वेरी मतलब ये कि तेज़ी के साथ मैं एक एक पॉइंट को टच कर रहा हूँ
विभाग से कांटेक्ट कर रहा हूँ। हमारे विभाग के एसीएस सिद्धार्थ जी हैं, हमारे सेक्रेटरी अब्दुल सलाम साहब हैं। मैं एक एक बिंदु पे काम कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, 1-2 हफ्ता, जो सारे बिंदुओं पे मैं काम करके, थोड़ा तो वक्त लगेगा काम करने में। तकरीबन 4000 के आसपास मदरसे हैं सर, और 4000 मदरसों में अगर 10 फैमिली भी वहाँ हैं, पूरे बिहार के 1 करोड़ के आसपास मुसलमान इससे जुड़े हुए हैं। इलेक्शन है, क्या सरकार वो मैसेज देना चाहेगी मुसलमानों को उनका मसला हल करके? देखिए, मैं सरकार की तरफ से, माननीय नीतीश कुमार जी की तरफ से बैठाया गया हूँ इसलिए कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जान करके और मुस्तैदी के साथ जितने हमारे काम बाकी बचे अधूरे हैं, चाहे 4000 मदरसा हो जिसमें मैंने आपको 609 कोटी का बताया, 205 का बताया, 339 का भी है, और उन लोगों का जो बुनियादी मसाइल है उन सब लोगों से बहुत जल्द ही मैं रूबरू होऊंगा। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इन सब काम को ख़त्म करके फिर हम लोग चुनाव के मैदान में जाएंगे। असल मसला बहाली का है सर, कई मदरसे बंद हो गए। इस बहाली के लिए विभाग ने हम लोगों से तलब किया है और हम लोग अभी नंबर्स ऑफ टीचर्स पूरे बिहार के मदारिस से कलेक्ट कर रहे हैं, और वो सारे मदरसों में टीचर्स की बहाली, साइंस टीचर्स की बहाली, सिलेबस में अपग्रेड, ये सब काम एक एक करके मैं करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा, लेकिन उन लोगों को नाउमीद नहीं होने देंगे और किसी भी कीमत पर बिहार के उन तमाम मदारिस को आँच नहीं आने देंगे और मदरसे को बचा के रखेंगे। क्योंकि अगर इस्लाम को ज़िंदा रखना है तो मदरसे की क़याम ज़रूरी है। यहीं से बच्चे इस्लाम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, डॉक्टर, इंजीनियर, बीपीएससी, ये सब की तैयारी करते हैं। और मदरसा एक ऐसा है कि माँ के गोद के बाद लोग अपने बच्चों को मदरसा में भेज देते हैं। मैं ये बताता चलूँ कि हमारे मदरसा में बहुत सारे नॉन मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं और बहुत खुश हैं वो लोग। अभी वो डाटा मेरे पास इस साल का नहीं है, लेकिन वो जल्दी मैं आपको फराहम कर दूँगा कि कितने नॉन मुस्लिम, कितने मुस्लिम बच्चे मदरसा से पढ़ के निकले हैं। सर, ज़ाब्ते पे जो बात हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में इस मामले को रद्द कर दिया था, ख़त्म कर दिया था कि जो ज़ाब्ता है जिस पे बात हो रही है। फिर यहाँ सरकार के कुछ लोगों का कहना यह है कि कुछ मुतासिब अफसरान की वजह से ये मामला आया। असल मसला बहाली का है सर। बड़े पैमाने पे मदरसे अब बंद होने के कगार में, कई मदरसों में सिर्फ या तो 2 क्लर्क रह गए हैं या 1 टीचर। मदरसा वो सारे डाटा हम ले करके और बहुत जल्दी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, विभाग से बात करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं बिहार के मुसलमानों को बता दूँगा। शुक्रिया। ये थे सलीम परवेज़ साहब। बहुत जल्द अनकरीब मदरसों में बहाली का सिलसिला शुरू होगा। मदरसे बुनियाद हैं, इन्होंने ये कहा। देखना है कि इलेक्शन से पहले सरकार इस पर कितना कारगर साबित होती है। पटना से नई फिक्र के लिए खुर्शीद आलम।